नमस्कार दोस्तों। कुछ महीनों पहले आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एक वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक लेडी वो बस में बैठी होती है और कुछ लोग होते हैं जो वीडियो बना रहे होते हैं और उस लेडी से बोलते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाओ, आप अपना चेहरा दिखाओ। और वो लेडी सामने से बोलती है कि आप लोग मेरे चेहरे को नहीं देख पाओगे, डर जाओगे। कुछ ऐसी क्लिप आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ज़रूर देखी होगी। शुरुआत में जब आप लोग इस क्लिप को देखते होगे, अगर आप रात में इस क्लिप को देख रहे हो तो 100% मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको थोड़ा बहुत डर जरूर लगेगा। और ये क्लिप देखने में इतनी डरावनी है भी कि रात का माहौल है, बस चल रही है, पूरे बस में कोई नहीं है, बस एक लेडी है और कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उस लेडी से रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना चेहरा दिखाओ और ये पूछने की भी कोशिश करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। उस वीडियो में क्लियर ये सुनाई दे रहा है कि वो लेडी कुछ बताने की कोशिश करती है, वो बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। फिर आप वीडियो के एक छोटे से फ्रेम में देखोगे कि वो चेहरे को सामने की तरफ करती है और उस वीडियो में साफ क्लियर दिखाई देता है कि उसका चेहरा नहीं है। उसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पे आगे बात करेंगे। आप चेहरा तो दिखाओ। चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे आप? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? परेशानी है, दो टंग लग जाता है। दूर तक जाना तो आप चेहरा तो डर लग दिखाओ। जाएगा। बुलाना जरा, बुलाइए पुलिस वाले। कहाँ? चेहरा क्या दिखाएंगे? मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है ना घबराओ मत। लेकिन आप अपना चेहरा पता ही नहीं चल रहा, आपका चेहरा कहाँ है? चेहरा कहाँ गया आपका? तो जय जो भी क्यों आपका है चेहरे को? आपका चेहरा दिखाओ। चेहरा ही नहीं है यार। उतर जाओ, आप उतर जाओ। नहीं, ये पुलिस वालों ने बैठाया है क्या? हाँ। पुलिस वाले हाँ, फिर पुलिस वालों को बुलाओ। जिप्सी खड़ी है तो बुलाना जरा, बुलाना। जिप्सी वाले को बुलाओ। मुंडके में ये लड़की का ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल, ये यार लेडीज का। बुलाना जरा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली पूरी। अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि उसका चेहरा है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो वो तीनों कंडक्टर होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से बोलते हैं कि उस लेडी का तो चेहरा ही नहीं है। उसके बाद जब वो दोबारा उस बस में आते हैं तो देखते हैं कि उस बस में कोई नहीं होता। और ये वीडियो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वायरल होती है और लोग बोलते हैं कि आखिर ये लेडी कौन है, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, आखिर ये लेडी कौन हो सकती है। उसके अलावा मैं अपने कुछ और हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो कि रियल है और सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग के लिए और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है मेरे गांव की जो कि यूपी में है। नॉर्मली जब शादी ब्याह होता है तो मैं अपने गांव जाता हूं और जो गांव में बूढ़े बड़े लोग हैं उनके साथ उठता हूं, बैठता हूं, तो वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों शुरू से ही मुझे कहानियां सुनने का और उनके बारे में पूछने का, जानने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा है। और जब मैं छोटा था तो मैं अपनी बुआ दादी इन लोगों से बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनता था और बीच बीच में क्वेश्चन भी किया करता था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो जो मेरी आदत थी आज भी बनी हुई है। तो जब मैं गाँव जाता हूं तो जो मेरी दादी थी या मेरे जो दादाजी हैं, मेरी बुआ हैं, उन लोगों से मैं कहानियां सुना करता था। तो दोस्तों जब मैं इस बार गांव गया था तो इस बार भी मैं इसी उम्मीद में गया था कि मुझे ऐसी कुछ कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं अपनी बुआ के साथ बैठा हुआ था और मैंने उनसे बोला कि क्या गांव में ऐसी चीजें होती हैं, क्या भूत पिचास ऐसे गांव में इंसिडेंट अब भी होते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में तो होते थे, क्या अब भी होते हैं कि नहीं। तो मेरी बुआ ने बोला कि हाँ अब भी होते हैं लेकिन अब थोड़े कम होते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने अपनी बुआ से बोला कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हाल फिलहाल के टाइम में हुआ है कि नहीं। तो मेरी बुआ ने बताया कि अभी तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले, मतलब 5-10 साल पहले ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए थे। तो उन्होंने फिर मुझे एक इंसिडेंट के बारे में बताया। तो दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि घर में टॉयलेट या बाथरूम नहीं होते थे, तो जो गाँव की लेडीज होते थे या जो मर्द होते थे तो वो बाहर खेत में जाके टॉयलेट करते थे। तो क्या होता था कि जो गाँव के मर्द होते थे वो सुबह सुबह ही जाके टॉयलेट कर लेते थे। फिर उसके बाद जब रात का टाइम होता था, मतलब 6 बज गए 7 बज गए, अंधेरा हो गया, तो जो गांव की लेडीज होती थी वो इकट्ठे होके, मतलब एक साथ ग्रुप बना के वो बाहर खेतों में जाती थी ताकि कोई उनको देख ना सके। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक लेडीज थी, वो भी टॉयलेट करने के लिए बाहर निकली, लेकिन वो अकेली जा रही थी। हो सकता है वो लेट हो गई हो या कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो अकेली टॉयलेट के लिए खेत में गई। तो जाते टाइम रास्ते में उन्हें एक और लेडी मिली, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ ही आगे जाया जाए और किसी का साथ भी मिल जाएगा और उस
सुरक्षित अपना फ्रेश होके घर वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों जो लेडी थी जो टॉयलेट करने के लिए खेत में जा रही थी, उस लेडी का नाम था सरिता। तो सरिता ने सोचा इससे थोड़ी बातचीत की जाए, तो उससे बातचीत करने लग गई, पूछने लग गई कि आप कहाँ रहती हो, आप पहले तो मुझे इस गांव में नहीं दिखी। ये सारी चीजें बातचीत चल रही थी। तो जो दूसरी लेडी थी उसने सरिता को बताया, तो जो वो लेडी थी उसने सरिता को बताया कि हाँ मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, बहुत कम घर से निकलती हूँ, आज मैं बाहर फ्रेश होने के लिए आई थी। इसके बाद ये दोनों ऐसे बातचीत करते रहते हैं, दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वो अपनी फैमिली के बारे में वो लेडी बताती है और सरिता भी अपनी फैमिली के बारे में बताती है। जो दूसरी लेडी होती है वो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने लग जाती है कि मेरे पति ये काम करते हैं, मेरे घर में या मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी फैमिली में ये लोग रहते हैं, सारी चीजें वो डिटेल में बताती है। और फिर सरिता भी थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बताती है। तो दोनों खेत में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो दोबारा वापस आने लग जाते हैं। तो सरिता उस लेडी से बोलती है कि आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, एक काम करना आप दोबारा कल मिलना यहीं पे मुझे, हम दोबारा ऐसी बातचीत करते हुए जाएंगे। तो क्या होता है कि सरिता अपने घर आ जाती है और उसके बाद वो लेडी भी चली जाती है। फिर अगले दिन क्या होता है कि सरिता वहीं पे वेट कर रही होती है कि वो लेडी दोबारा आएगी, लेकिन फिर क्या होता है थोड़े टाइम वेट करने के बाद वो लेडी उसको वहां दिख जाती है। फिर दोबारा वो हंसी मजाक करते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोबारा वो लेडी अपनी फैमिली के बारे में यही सब बताती है, मतलब कल की बातें दोबारा वो रिपीट करने लग जाती है। तो फिर सरिता को लगता है ये सारी बातें तो कल इस लेडी ने मुझे बताई थी, आज क्यों बता रही है। फिर भी वो इग्नोर कर देती है, वो उसकी सारी बातें सुनती है और फिर दोबारा वो लोग फ्रेश होते हैं और दोबारा फिर सरिता अपने घर को आ जाती है, वो लेडीज चली जाती है। पर सरिता के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि आखिर वो लेडी बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रही थी, जो बातें उसने कल बताई थी वही बातें उसने आज बताई। फिर सरिता क्या करती है, जो भी सारी बातें उसकी उस लेडी के साथ हुई थी वो सारी बातें वो अपने सास से बताती है और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, गांव में रहते हैं, उनसे वो सारी बातें शेयर करती है कि उसको ऐसे रात में एक लेडी मिली थी, उसने ये सारी बातें बताई, उसके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, उसके पति का नाम ये, बाकी सारी डिटेल बताती है। तो जब उसकी सास ये सारी बातें सुनती है तो वो चौंक जाती है। तो उसकी सास बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम जानती हो वो औरत कौन है। तो सरिता बोलती है कौन है वो औरत। तो उसकी सास बोलती है कि ये औरत तो काफी टाइम पहले ही मर चुकी है और तुम इससे कैसे मिल सकती हो, तुम हमें पागल बना रही हो क्या। तो सरिता बोलती है नहीं, मैं 2 दिन से इसके साथ जा रही हूं और इसने काफी सारी चीजें बताई है, वरना मुझे कैसे ये सारी बातें पता चलती। फिर उसके बाद सरिता की सास उसको बोलती है कि ये लेडी काफी टाइम पहले जल के मर गई थी, इसके घर में ही कुछ लोगों ने इसको मार दिया था। लेकिन उसके बाद सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन सरिता को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद हो सकता है मेरी सास गलत समझ रही हो, ये कोई और लेडी हो और मेरी सास किसी और लेडी के बारे में बता रही हो। तो जो सरिता की सास होती है, सरिता को 2-3 दिन तक वो बाहर उसको जाने नहीं देती टॉयलेट करने के लिए या फ्रेश होने के लिए। लेकिन सरिता के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा थी ये जानने की कि आखिर वो लेडी है कौन। तो सरिता एक दिन शाम को बाहर निकल जाती है ऐसी फ्रेश होने के लिए और फिर दोबारा सरिता को वही लेडी मिलती है और सरिता देख के चौंक जाती है। फिर सरिता थोड़ा थोड़ा डर रही थी, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था नहीं शायद ये कोई और लेडी है और मेरी सास किसी और लेडी के बारे में बात कर रही थी। फिर इसके बाद सरिता दोबारा उस लेडी से बातचीत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मेरी सास ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रही थी। तो जो लेडी होती है वो हंसने लग जाती है, बोलती है उनको गलत फहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सरिता भी खुश हो जाती है, दोनों फ्रेश होते हैं। तो जब सरिता और वो लेडी दोनों पास में बैठ के फ्रेश हो रहे थे, तभी सरिता की निगाह उस लेडी के पैरों पे पड़ती है और सरिता जब उसके पैरों को देखती है वो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उस लेडी के पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे, जो उस लेडी के बाल थे वो पीछे की तरफ लहरा रहे थे। सरिता ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि आज तो मैं गई। लेकिन सरिता ऐसा रिस्पॉन्स करती है कि उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सरिता नॉर्मली बात करते हुए जाती है और उसके बाद वो लेडी सरिता से बोलती है ठीक है फिर हम दोबारा कल मिलेंगे, कल तुम पक्का जरूर आना और इस बार मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखाऊंगी और बताऊंगी। उसके बाद सरिता अंदर अंदर बहुत ज्यादा डर रही होती है, वो किसी तरह जल्दी जल्दी अपने घर पे जाती है और अपनी सास को सारी चीजें बताती है। और उसके बाद उसके 1 हफ्ते तक सरिता बहुत ज्यादा बीमार होती है, उसको बहुत ज्यादा बुखार होता है और फिर 1 महीने के अंदर अंदर सरिता की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो ये घटना है ये मेरे गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इस चीज के ऊपर बहुत सारी कहानियां भी निकल रखी है और इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक तो किसी को नहीं पता। लेकिन जो उड़ती उड़ती अफवाह आई है ये यही कहानी आई है कि ऐसे ऐसे सरिता के साथ हुआ है। तो दोस्तों अब हम एंड में उस फेसलेस लड़की के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली के डीटीसी बस में मिली थी।
तो दोस्तों कुछ लोगों ने उस वीडियो के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन किसी को उस वीडियो की असलियत नहीं मिली है कि क्या सच में ऐसी कोई लड़की दिल्ली में मिली थी। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश करी, उस वीडियो में कमियां निकालने की कोशिश करी, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी भी वीडियो में कमी निकालते हो, यहाँ तक कि कोई रियल में अगर कोई चीज़ हुई है तो आप अगर उसमें कमी निकालना चाहते हो तो आप उसमें भी कमी निकाल सकते हो कि हो सकता है उस लड़की ने बुर्का पहन रखा हो और उसके चेहरे पे सही से लाइट नहीं आ रही हो, जिसकी वजह से उसका चेहरा किसी को नहीं दिखा। हो सकता है कैमरे के थ्रू ऐसी एडिटिंग की गई हो। बहुत सारी चीजें ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो जो उसका हाथ होता है वो वीडियो में क्लियर दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं एंड में यही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप भगवान में मानते हो तो हो सकता है शैतान भी हो, क्योंकि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। लेकिन जो मेरे विचार हैं भूतों के बारे में वो ये हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, लेकिन वो कैसी दिखती है, वो नेगेटिव एनर्जी कैसी नहीं दिखती, इसके बारे में अभी किसी को क्लियर नहीं है और मुझे भी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी और ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ऐसी और कहानियां सुननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।